प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। जीएस हेतु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज संडे की आराधना हम शुरू करने जा रहे हैं। आइए छोटी सी दुआ करेंगे और हम आराधना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे अच्छे पिता हैं, हमारे स्वर्गीय पिता हैं। आपका प्रेम अपार है, दयालु है। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज की आराधना को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। पिता परमेश्वर, हमारी आराधना में हमारी सहायता मत करें, हमारी अगुवाई करें और होने दें ताकि आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम लोग गीत गाएंगे, तू प्यार का सागर। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई ना समझ पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई ना समझ पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। जैसे कि हमने प्रभु के भजन को गाया, तो प्यार का सागर, हमारा परमेश्वर जो है वो प्यार का सागर है, वो हमारा पिता है। और इससे पहले कि हम संदेश में जाएं आज के, मैं आप सबको, आज फादर दिवस है, तो मैं आप सबको, जितने भी पिता हैं उन सबको फादर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और परमेश्वर आप सबको, हम सबको आशीष दे और जो हमारे पिताएं हैं उनको भी प्रभु आप आशीषित करें। तो आइए हम लोग आज के वचन में देखेंगे हम परमेश्वर के बारे में, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। आज हम परमेश्वर पिता के बारे में देखेंगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 से लेकर हम 21 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उस 3 अध्याय 16 से लेकर 21 पद तक लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे
वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करते वह दोषी ठहराया जा चुके हैं, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वे ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वे ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पे और सुने जाने पे आशीष दे। आज का जो हमारा विषय है, शीर्षक है परमेश्वर का अनंत प्रेम में और ज्योति में चले। परमेश्वर के अनंत प्रेम में और ज्योति में चलें। तो आज हम देखेंगे पिता के बारे में, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो हमारा बनाने वाला पिता है। पवित्र बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की, सिखाया तो उन्होंने कहा, हे हमारे पिता। वो हमारा अच्छा पिता है, वो हमारी देखभाल करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो स्वर्गीय पिता है, वो अनंत पिता है। और हम देखते हैं पिता का प्रेम, पिता का प्रेम कैसा प्रेम होता है, हम उसके बारे में देखते हैं। प्रेम के बारे में हमने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन एक ऐसा भी प्रेम है जो निस्वार्थ है, वो अनंत प्रेम है जो परमेश्वर हमसे करते हैं। जैसे कि हम 3 अध्याय यूहन्ना उसके 16 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे साफ साफ परमेश्वर कहते हैं, वचन में लिखा है क्योंकि मतलब है कि जो ऊपर की बातें, ऊपर जब निकुदमुस से प्रभु यीशु मसीह जब बातें करते हैं तो उसको बताते हैं जीवन के बारे में, जीवन कहां से मिलेगा। तब वो बताते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को कैसे हम मनुष्य जाति के ऊपर प्रकट किया। अपने प्रिय पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आ गया। वो अनंत प्रेम प्रभु परमेश्वर ने हमसे किया, मनुष्य जाति से किया। जब हम पाप में थे, गुनाहों में थे, पाप में पड़े हुए थे, पाप में जीवन बिता रहे थे, तो उस पाप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने अनंत प्रेम को हमारे लिए भेज दिया। वो प्रभु यीशु मसीह हैं। अनंत प्रेम, पहली बात परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से, पूरे संसार से, संसार के हर एक मनुष्य से जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, सबसे प्रेम किया, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो। जो कोई भी विश्वास करेगा परमेश्वर के पुत्र पर, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये देखिए हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कितना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमारा अच्छा पिता है, वो हमारे जीवन की चिंता करता है। वो पिता नहीं चाहता कि हमारा जीवन नाश हो, पिता चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है, हम अनंत जीवन हमें प्राप्त हो, और वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हमें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो प्रभु कहता है नाश नहीं होंगे परंतु हमें जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। वो अनंत प्रेम है, अनंत जीवन प्रभु हमें देना चाहता है। जो हमारा पिता है हमें वो जीवन देना चाहता है, वो बेहतर जीवन देना चाहता है
जहां पे सुख और शांति है, जहां पे आंसू नहीं है, जहां रोना नहीं होगा, जहां विलाप नहीं होगा, वहां आनंद ही आनंद होगा। ऐसा जीवन पिता हमें देना चाहते हैं अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इसलिए जगत में नहीं भेजे कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा दें, प्रभु यीशु मसीह न्याय करें, परंतु यीशु परमेश्वर ने इसलिए भेजा ताकि हर एक प्राणी का उद्धार हो। हर एक प्राणी जो श्राप में जीवन जी रहे हैं, जो पाप में जीवन जी रहे हैं, उनका उद्धार हो जाए, उस श्राप से वो मुक्ति पा जाएं, उस श्राप से छुटकारा पा जाएं। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, न्याय करने के लिए नहीं। इसीलिए प्रभु जब यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे तो उन्होंने ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। वो क्षमा की प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह किसी का न्याय करने नहीं आए, किसी को दंड देने नहीं आए, बल्कि वो उद्धार लेकर आए, उद्धार का सुसमाचार लेकर आए, परमेश्वर का अनंत प्रेम को लेकर आए, ताकि हम उसके प्रेम में, ज्योति में चलें, अनंत में चलें। हम उस उद्धार को जो हमारे लिए मुक्त है, सबके लिए मुक्त है, रखा हुआ है। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा, खुशहाली का जीवन पाएगा, जहां पे आनंद ही आनंद है, जहां पे आनंद ही आनंद है। प्रभु हमें उद्धार देने के लिए आए, यीशु मसीह उद्धार लेकर आए, छुटकारा लेकर आए, श्रापों से बचाने के लिए आए। जो मानव जाति के ऊपर श्राप थे, उन सारे श्रापों से छुड़ाने के लिए आए। आज शायद हम भी किसी ऐसे श्राप में पड़े हुए हैं, हम ऐसे बंधन में पड़े हुए हैं। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह आज भी वो चाहते हैं कि यदि हम विश्वास करेंगे उनके ऊपर, तो यीशु मसीह हमें उस सारे श्राप से छुटकारा देंगे। और हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह वो आनंद और वो खुशी देना चाहते हैं, वो हमें देना चाहते हैं। और आगे हम जब 18 पद में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। हालेलुया। जो कोई भी जन, हर एक के लिए जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो दंड से बच जाएगा, न्याय से बच जाएगा। क्यों न्याय से बच जाएगा? क्योंकि हम मनुष्य हैं, पाप करते जाते हैं। और परमेश्वर का प्रेम देखिए, पिता का प्रेम देखिए। पिता का प्रेम ऐसा है जो हमारे पापों को ढक देता है, हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर कर देते हैं अपने पुत्र के द्वारा। और कहते हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। जो प्रभु पे ईमान रखते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, जो आज्ञा का पालन करते हैं, जो अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करते हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। और जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, उल्लंघन करते हैं, संसार के अनुसार जीवन बिताते हैं, पाप करते हैं, उनके ऊपर दंड है। इसलिए प्रियो, हम ऐसा ना जीवन जिए ताकि परमेश्वर का क्रोध हम पर प्रकट हो। वो हमारा अच्छा पिता है, वो पाप से नफरत करता है, वो पाप से घृणा करता है। इसलिए हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, ताकि हमारे पर दंड की आज्ञा ना आए, हमारे पर दंड की आज्ञा ना आए। वो अनंत प्रेम है। और जब हम 18-19 से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है 18 के दूसरे भाग में, 19 पद में लिखता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ज्योति में चलने की जरूरत है। हम ज्योति की संतान हैं।
हम ज्योति की संतान हैं। वो परमेश्वर का अनंत प्रेम है, परमेश्वर ज्योति है और हम सब जो प्रभु पे विश्वास करते हैं हम ज्योति की संतान हैं। लिखा है ज्योति संसार में आई, ज्योति जगत में आ गई, पर लोगों ने, मनुष्यों ने, लिखा है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। जब ज्योति जगत में आ गई, जब हम पहले यूहन्ना सुसमाचार उसका पहले अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है ज्योति 1 पद में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ज्योति जगत में आ गई है, लेकिन आज इंसान जो है पाप में है, बुराई में है। वो नहीं चाहता कि वो ज्योति के निकट है। यदि ज्योति के निकट आएंगे तो उनके काम प्रकट हो जाएंगे। प्रियो, आज हमें ज्योति में चलने की जरूरत है। अंधकार में यदि हम चलेंगे, पाप में चलेंगे तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा। पिता नहीं चाहते कि हमारा जीवन नाश हो। पिता चाहते हैं कि हमारा जीवन आशीष में हो। हम ज्योति में चलें, हमें अनंत जीवन मिले, हम अनंत जीवन का आनंद में जिए। ज्योति में चलने की जरूरत है। जैसे कि इफिसियों उसका हम पढ़ेंगे 5 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। हम पहले अंधकार में थे, पापों में जीवन जी रहे थे, परंतु परमेश्वर के प्रेम ने, परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हम श्रापों से, अंधकार से छुटकारा पाकर हमें ज्योति में लेकर आए हैं ताकि हम ज्योति में चलें। और लिखा है ज्योति का फल, लिखा है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ज्योति में हमें चलने की जरूरत है, हमें ज्योति में चलने की जरूरत है। और ज्योति का फल क्या है? भलाई, धार्मिकता और सत्य। हम और आप ज्योति की संतान हैं, हम और आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने अनंत प्रेम हमसे किया है ताकि हम उस अनंत प्रेम में चलते चलें, उस अनंत प्रेम में बढ़ते चले जाएं। और आज संसार जो है ज्योति से बैर रखता है, क्योंकि ज्योति जो है सत्य को उजागर करता है, सत्य को प्रकट करता है। प्रियो, हमें सत्य में चलने की जरूरत है, परमेश्वर के प्रेम में चलने की जरूरत है, उसके अनंत में चलने की जरूरत है, ज्योति में चलने की जरूरत है। यदि हम ज्योति में चलेंगे तो हमारे काम, हमारे गुण प्रकट हो जाएंगे, ज्योति के फल दिखाई देंगे, भलाई, धार्मिकता, सत्य बोलेंगे। और यही प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें और आपको सिखाया है ताकि हम सत्य पे चलें, ज्योति में चलें। हमारे बुरे काम हमें बुराई की ओर लेके जाएंगे, पाप की ओर ले जाएंगे, नरक में ले जाएंगे। लेकिन यदि हम सत्य पे चलेंगे, ज्योति में चलेंगे, हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाएंगे, जो यीशु मसीह में ज्योति देना चाहते हैं। लिखा है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। साफ साफ लिखा है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है। हमें और आपको जांचने की जरूरत है, कहीं हमारा जीवन, हम बुराई में नहीं है, बुराई तो नहीं करने में लगे हैं। यदि हमारे जीवन में बुराई है, वो पाप है, फिर हम ज्योति से दूर हो जाते हैं। हमें ज्योति में चलने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के प्रेम में चलने की जरूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है हम ज्योति में चलें, मसीह की ज्योति में चलें, परमेश्वर की ज्योति में चलें, सत्य में चलें, बुराई करना छोड़ दें, पाप करना छोड़ दें। क्योंकि लिखा है यदि बुराई करेंगे और ज्योति के निकट आएंगे तो दोष लगाया जाए। इसलिए बुराई करना छोड़कर लिखा है 21 पद में, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हों कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। परमेश्वर की महिमा हो।
जो सत्य पे चलता है, सत्य सच्चाई पे चलता है, धार्मिकता पे चलता है, उसके काम प्रकट हो जाते हैं, उसके कार्य दिखते हैं, उसकी भलाई दिखती है, धार्मिकता दिखती है, उसके अंदर प्रभु परमेश्वर के यीशु मसीह के गुण दिखते हैं। वो परमेश्वर का अनंत प्रेम, जो पिता हमसे बेहद प्रेम करते हैं, वो स्वर्गीय पिता हैं। उन्होंने इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए, मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए दे दिया, ताकि हम और आप अनंत जीवन पा सकें। हम और आप अनंत जीवन पा सकें। हम और आप उस ज्योति में चलें। हमारे अंदर ज्योति के गुण दिखने चाहिए। प्रियो, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। आज हम अपने जीवन को हमें देखने की जरूरत है। क्या हमारे अंदर ज्योति के फल दिखाई दे रहे हैं? क्या हमारे अंदर ज्योति के गुण दिखाई दे रहे हैं? बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया है, संसार में हमारे लिए दिया। हम कितना परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से और परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, हमें अपने आप से जीवनों में जांचने की जरूरत है। प्रियो, हमें अपने आप को उस स्थान पे रखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया, पर हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। क्या हम ज्योति में चल रहे हैं? क्या हमारे जीवन से ज्योति के कार्य प्रकट हो रहे हैं? क्या हम सत्य पे चल रहे हैं? हमने इफिसियोस के 5:9 में पढ़ा, ज्योति के फल भलाई, धार्मिकता और सत्य है। क्या हमारे जीवन से प्रकट हो रहे हैं? क्या मसीह के गुण हमारे जीवन से दिख रहे हैं? प्रियो, हमें और आपको जांचने की जरूरत है। आज परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। वो हमारा अच्छा पिता है, वो स्वर्गीय पिता है। हम जैसे मनुष्य हैं, अपने बाल बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं। उससे बढ़कर परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता है। उससे बढ़कर हमसे प्रेम करता है और उसके साथ हमें आशीष देता है, हमारे साथ प्रतिज्ञा भी करता है। इतना बड़ा प्रेम अपने पुत्र को दे दिया बलिदान होने के लिए, हमें और आपको जीवन देने के लिए। हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? हम प्रभु के लिए कितना प्रेम कर रहे हैं? प्रियो, हमें और आपको जांचने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आप हमारे अच्छे पिता हैं, हमारे स्वर्गीय पिता हैं। आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज के दिन प्रभु, आज के इस मैसेज के द्वारा प्रभु, जो लोग देखते हैं, सुनते हैं प्रभु, वो आशीषित होने पाए, उनका जीवन आशीष हो और प्रभु परमेश्वर वो ज्योति में चलें, आपके अनंत प्रेम में चलें और आपसे बेहद वो भी प्रेम करें, क्योंकि आपने हर एक पूरे संसार से, पूरे मानव जाति से आपने एक समान प्रेम किया है। प्रभु, आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हर एक परिवार के लिए मैं दुआ करता हूं। यदि कोई बीमार है, कोई परेशानी में है प्रभु, तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि सारी दुर्बलताएं दूर होने पाए और परमेश्वर इस महामारी से भी हर एक की रक्षा, सुरक्षा कीजिए। हर एक जन के ऊपर अपनी दया और करुणा करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।